जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं आप लोग को आज कार्बन एवं इसके यौगिक के लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानकारी लेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न, चलिए तो हम इसके बारे में वीडियो नंबर पहला होगा, इसका ऑब्जेक्टिव वीडियो बना दिया गया है, आप लोग उसको देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। मेरे प्यारे साथियों, मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है नैन्सी स्टडी सेंटर। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिएगा। तो चलते हैं, मेरा टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है कार्बन एवं इसके यौगिक। तो चलते हैं, चलिए मेरा कार्बन, सबसे पहले बात आती है कि कार्बन क्या है। तो कहता है बाबू कि कार्बन एक तत्व होता है। कार्बन एक क्या होता है? तो कार्बन एक तत्व होता है, बोल रहा है कि कार्बन एक तत्व होता है जिसका संकेत C है। कार्बन का संकेत C भी होती है। यह एक आवश्यक तत्व होता है जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले अनेकों वस्तुओं में विद्यमान उपस्थित रहते हैं। यह सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की वस्तुओं में पाए जाते हैं। कौन? तो कार्बन पाए जाते हैं। कहता वायु में यह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% पाए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि वायुमंडल में कार्बन की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो 0.03% पाई जाती है। जो मिट्टी में इसकी मात्रा 0.02% होती है। किसकी मात्रा? कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। यदि यह हीरा, ग्रेफाइट, कोयला में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, मतलब बता रहा है कि हीरा रहे, ग्रेफाइट रहे, कोयला रहे, या मुक्त अवस्था में पाया जाता है। किसमें बाबू? तो हीरा, ग्रेफाइट और कोयला में कौन पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि कार्बोनेट खनिज में मुख्य रूप से संयोजित अवस्था में पाए जाते हैं। कार्बोनेट अयस्क में मुख्य रूप से संयोजित अवस्था में पाए जाते हैं। कहते हैं इसके अलावा यह अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे चीनी, नींबू, सिरका, चर्बी, तेल इत्यादि में यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। कौन? तो कार्बन। मेरा दूसरा प्रश्न है कि कार्बन यौगिक के महत्व एवं उसके उपयोग को बताइए, कि कार्बन यौगिक के महत्व और इसका उपयोग क्या है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। क्या कह रहा है ऐसे? कहता है कि कार्बनिक यौगिक के हमारे जीवन में अनेकों उपयोग एवं महत्व देखने को मिलते हैं जो निम्नलिखित है। पहला, भोजन में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड, विटामिन etc हमें शक्ति प्रदान करता है। कौन? कार्बनिक यौगिक से। इसका उपयोग कपड़ा में, कागज में, चमड़ा में, साबुन में, रंग में, प्लास्टिक की अनेक वस्तुओं में होता है। अर्थात एक कपड़ा, कागज, चमड़ा इत्यादि में भी पाए जाते हैं। कौन पाए जाते बाबू? कार्बनिक यौगिक। कहते हैं कार्बनिक यौगिक का उपयोग कर कृत्रिम वस्त्र जैसे रेयान, नायलॉन, डेक्रॉन, नियॉन, टेरिलीन इत्यादि बनाने में भी किया जाता है। फिर आगे प्रश्न है आपका, अगला पॉइंट है कि कार्बनिक यौगिकों का उपयोग अनेक प्रकार की रोग मुक्त करने वाली दवा जैसे सल्फा ड्रग, पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसिन, टेरामाइसिन etc में किया जाता है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं? कार्बनिक यौगिक का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है इसका उपयोग कीटनाशक दवा जैसे डीडीटी, गैमेक्सिन etc बनाने में किया जाता है। फिर है कार्बनिक यौगिक का उपयोग अनेक प्रकार के विस्फोटक जैसे डायनामाइट, TNT, TNV इत्यादि बनाने में भी किया जाता है। किसको? कार्बनिक यौगिक को। चलिए अगला मेरा पॉइंट्स क्या है? रासायनिक बंधन। चलिए समझते हैं रासायनिक बंधन क्या है। बाबू बताता है कि वह रासायनिक बल जो किसी अणु में
परमाणुओं को बांधकर रखता है उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। कि अणुओं में परमाणुओं को किस प्रकार से बांध करके रख रहा है, वही चीज को हमें रासायनिक बंधन कहा जाता है। रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं, तो बोल रहे हैं रासायनिक बंधन को उसके परमाणु को परस्पर संयोग करने के आधार पर मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है जो निम्नलिखित है। पहला नाम है वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन, दूसरा का नाम है सहसंयोजक बंधन। चलते हैं इसके बारे में डीपली से अध्ययन करते हैं हम लोग। देखिए क्या कहता है वैद्युत संयोजक बंधन क्या है, तो इसके बारे में हम लोग कहते हैं कि वह रासायनिक बंधन जिसमें दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने बंधन को वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहते हैं। इसे ध्रुवीय बंधन भी कहा जाता है, जैसे सोडियम क्लोराइड का बंधन जो है इसे कैसा बंधन है, वैद्युत संयोजक बंधन है। अगला है सहसंयोजक बंधन। कहता वह बंधन जिसमें दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं तो इनके बीच बने रासायनिक बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। कौन बंधन कहते हैं बाबू, सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, मेथेन, वाटर माने जल, ये सब जो है इसे कैसी बंधन है, सहसंयोजक बंधन है। सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं, तो सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार की होती है। पहला का नाम है एकल सहसंयोजक बंधन, एकल सहसंयोजक बंधन, दूसरा का द्वि सहसंयोजक बंधन, तीसरा का त्रिसहसंयोजक बंधन। अगला कहता है एकल सहसंयोजक बंधन क्या है, तो देखिए एकल सहसंयोजक बंधन क्या है। इसे कहता है जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एक युग्म माने एक जोड़ा से साझेदारी हो तो उसे एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। कौन बंधन कहते हैं बाबू, एकल सहसंयोजक बंधन कहते। कब, जब एकक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तब। देखिए यहाँ बनाया गया है, मान लिया ना जाए कि H2 है तो H का बहात्तम कक्षा में एक, ये भी H है, बहात्तम कक्षा में एक पूरा करने के लिए इसको एक मांग लेगा, ये पूरा करने के लिए तो बताओ एक युग्मन है, कोई जोड़ा ना साझा हुआ, तो इसीलिए इसको एकल बंधन नाम हो जाता है। ये कौन बंधन है, एकल बंधन है। इस प्रकार से हमको एग्जाम में लिखना रहता है छोटू। द्वि सहसंयोजक बंधन कहता है जब तत्वों के दो परमाणुओं के बीच संयोग करने वाले दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो तो उस बंधन को द्वि सहसंयोजक बंधन कहते हैं। ऑक्सीजन है O2 माने O2 रहेगा तो O 2 4 6 फिर O 2 4 6, ये एकरा से जाकर मांग लेगा, ये एकरा से जाकर के मांग लेगा, तो बताइए दो को जोड़ा साझा हुआ कि ना, यानी द्वि बंधन बन जाता है। इस प्रकार से होता है। त्रिसहसंयोजक बंधन भी वैसा ही, जब संयोग करने वाले दो परमाणुओं को 3 जोड़ी में इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो उन परमाणुओं के बीच बने बंधन को त्रिसहसंयोजक बंधन कहते हैं। देखिए नाइट्रोजन की बहात्तम कक्षा में 5, ये भी नाइट्रोजन की बहात्तम कक्षा में 5, पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन कम रहे, 3 नाइट्रोजन इससे मांगेगा 3 इलेक्ट्रॉन दे दो, ये नाइट्रोजन इससे मांगेगा 3 इलेक्ट्रॉन दे दो, पूरा कर करके 6 इलेक्ट्रॉन आपस में कर लिया तो 6 इलेक्ट्रॉन तो यानी ट्रिपल बॉन्ड, इसमें कौन बंधन हो जाता है, त्रिबंधन हो जाता है। आगे वैद्युत संयोजक के नाम एवं उन पे उपस्थित आयन को लिखिए, कि वैद्युत संयोजक के नाम एवं उसके उपस्थित आयन को क्या करना है, लिखना है। कहता है वैद्युत संयोजक या आयनिक यौगिक के नाम एवं उस पर पाए जाने वाले आयन के नाम निम्नलिखित है। जैसे सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम Na प्लस में टूटता है, क्लोरीन माइनस में टूटता है। सोडियम मोनोऑक्साइड यानी इसको नाइट्रस ऑक्साइड भी कहा जाता है, तो Na प्लस में O2 माइनस में। मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम प्लस में, धातु वाला प्लस में टूट जाती है और धातु वाला क्या हो जाती है, माइनस में टूट जाती है। तो यह आयन है, और ये सब जो बंधन है बाबू, ये सब आयनिक बंधन है। आयनिक बंधन वैद्युत सहसंयोजक बंधन है। इस प्रकार से हमको इसको क्या किया गया है, दिया गया। ये जितना भी है, अमोनियम क्लोराइड है, तो अमोनियम क्लोराइड NH4 प्लस में टूट गया, NH4 क्या हो गया, प्लस में टूट गया, Cl माइनस में टूट जाती है। फिर अमोनियम सल्फेट NH4 प्लस में टूट गया, सल्फेट माइनस में टूट गया। बेरियम क्लोराइड, यानी जितना भी दिया हुआ था ना, ये सभी हमको आयनिक यौगिक है। कैसे यौगिक है बाबू, आयनिक यौगिक है। आगे कहता है वैद्युत संयोजकता क्या है, तो कहता है किसी तत्व के परमाणु के आयन में उपस्थित
आयन में उपस्थित आयन में परिवर्तित होने के लिए उसके द्वारा त्यागे गए या प्राप्त किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस तत्व की वैद्युत संयोजकता कहते हैं। वैद्युत संयोजकता धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होती है। वैद्युत संयोजकता क्या हो सकती है, चाहे तो धनायन हो सकती है या ऋणायन। तो सोडियम की वैद्युत संयोजकता +1 होती है, क्लोरीन की वैद्युत संयोजकता तो -1 होती है क्योंकि अधातु है, और धातु की प्लस में होती है, अधातु की माइनस में होती है। वैद्युत संयोजक या आयनिक यौगिक की विशेषता को लिखनी है हमें, तो देखिए क्या कहता है छोटू कि वैद्युत संयोजक यौगिक में पाए जाने वाले प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। पहला, ये यौगिक धन और ऋण आवेश युक्त आयन वाले होते हैं। इसका द्रव्यमानांक और क्वथनांक उच्च होता है। ये जल में प्रायः घुलनशील, परंतु बेंजीन, एसीटोन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या होते हैं, जैसे कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील होता है। कौन? वैद्युत संयोजक यौगिक। कहता है ये द्रवित या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। कौन बाबू? तो वैद्युत संयोजक यौगिक होते हैं। आगे कहता है सह संयोजक यौगिक क्या है, इसके नाम एवं सूत्र को लिखें। देखिए, सह संयोजक बंधन वाले यौगिक को सह संयोजक यौगिक कहते हैं। इसके प्रमुख निम्नलिखित है। मेथेन, देखिए एकरा में बॉन्ड ही कर जाएगा तो CH यानी जब बॉन्ड लाइन से हो जाएगा ना तो इस बंधन का नाम हो जाता है सह संयोजक बंधन। सह संयोजक बंधन नाम आ जाती है। तो मेथेन भी सह संयोजक, इथेन भी, प्रोपेन भी, ब्यूटेन भी, यानी इस चार्ट में जितना भी दिया गया है ये सारी जो है बंधन सब सह संयोजक। इथिलीन C2H4, एसिटिलीन C2H2, वाटर जल H2O, अमोनिया NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, कार्बन डाइसल्फाइड CH2, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिर हमको ग्लूकोज हो गया, फिर हमको यूरिया हो गया। तो इस प्रकार से जितना भी दिया गया है ना सब वैद्युत सह संयोजक यौगिक का एग्जाम्पल दिया गया है, हमें ये याद करनी है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आती है इसे पहचानने के लिए। सह संयोजक यौगिक की विशेषता को लिखें। अगर हम बताने लगेंगे तो बहुत वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। सह संयोजक यौगिक के में पाए जाने वाले प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। कहता है ये मुख्यतः वाष्पशील द्रव्य गैसीय अवस्था में होते हैं, जैसे मीथेन, इथेन, इथिलीन etc। ये कुछ द्रव ठोस अवस्था में भी पाए जाते हैं, जल है, अल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है सब द्रव अवस्था में पाई जाती है सह संयोजक यौगिक में। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ग्लूकोज, यूरिया जो है से ठोस अवस्था में पाई जाती है। इसके द्रव्यमानांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। ये जल में अविलीय परंतु कार्बनिक विलायकों में प्रायः क्या होते हैं, विलीय होते हैं। ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। कौन बाबू? सह संयोजक यौगिक। आगे कहती है ना कार्बनिक यौगिक के नाम एवं सूत्र को लिखना है। तो देखिए क्या बताता है। कार्बनिक यौगिक के सूत्र 3 प्रकार से व्यवस्थित किए जा सकते हैं। पहला लेविस इलेक्ट्रॉन यानी डॉट लुईस बिंदु संरचना जिसको बोला जाता है, फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला संरचना सूत्र, फिर 3 डायमेंशनल फार्मूला त्रिविम सूत्र। चलिए देखते हैं, बारी बारी से अध्ययन करते हैं किस प्रकार से हमें क्या प्रश्न दे रहा है। चलिए सबसे पहले लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखिए क्या बताता है। कहता है कि जब किसी कार्बनिक यौगिक में प्रत्येक परमाणु से जुड़े परमाणुओं की संयोजक व्यवस्था इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो कार्बनिक यौगिक के उस संरचना को लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। इसे स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन का प्रदर्शन बिंदु द्वारा भी किया जाता है। देखिए मेथेन है, तब कार्बन की 72 कक्षा में 4 गो होती है, तो 4 गो। CH4 है तो H एगो इधर लगा दिया, एगो H इधर लगा दिया, एगो H इधर लगा दिया, एगो H इधर। प्रत्येक हाइड्रोजन की एकक वैलेंसी होती है। बताइए हाइड्रोजन 2 गो में पूरा हो जाता है, 2 गो में पूरा कर लिए। हाइड्रोजन 2 गो में पूरा होता है, 2 गो में पूरा कर लिए कि ना कर लिए। अब बताते हैं कि कार्बन को 8 गो चाहिए, तो कार्बन को ऐसे घेर देते हैं, घेर दिया। अब बताइए दोनों मिलेगा तो बंधन, ये भी मिलेगा बंधन, ये भी मिलेगा बंधन। तो इस पर ऐसे नहीं, हमको बॉन्ड को नहीं, हमको क्या करना है, जब ऐसे घेर देंगे ना तो ये हो जाता है लेविस बिंदु स्ट्रक्चर, लुईस बिंदु संरचना। उसी प्रकार से इसकी भी है। इस सारे हमको दिया गया जो है से क्या है, लेविस इलेक्ट्रॉन संरचना है। आगे देखिए एकल बंधन युक्त कार्बनिक यौगिक है। ये सब हमें बनाने के लिए एग्जाम में भी देता है, बनाने के लिए आराम से बना देते हैं।
चलिए अगला मेरा पॉइंट है संरचना सूत्र। किसी दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन बंधन का जब बॉन्ड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो यौगिक को उस रचना के संरचना सूत्र कहते हैं। जैसे मीथेन है, तभी बताया कि इसे बॉन्ड द्वारा अगर हम सूचित कर देंगे ना तो यह सूत्र हमको क्या कहलाएगा, संरचना सूत्र कहलाए लगता है। आगे है त्रिविम सूत्र। कहता है जब संरचना सूत्र को त्रिविम के रूप में व्यक्त किया जाता है तो यौगिक के उस संरचना को त्रिविम सूत्र कहते हैं। जैसे यानी हमको कोना कोनी व्यवस्थित कर दिया जाता है तो उस सूत्र को हम क्या कहते हैं, त्रिविम सूत्र कहते हैं। कहता संघनित सूत्र क्या है, देखिए संघनित सूत्र क्या है, बोलता है जब किसी संरचना सूत्र को संक्षेप रूप में समायोजित कर सभी सहसंयोजक बंधनों का इस्तेमाल ना कर दर्शाया जाता है तो यौगिक के उस सूत्र को संघनित सूत्र कहते हैं। सिर्फ इसमें एक ही बॉन्ड को दर्शाया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि C2H6 लिखना है तो इसको हम CH3 बॉन्ड CH3 ऐसे, यानी कार्बन के हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड को नहीं दर्शाया जाता है, सिर्फ कार्बन कार्बन के बॉन्ड को दर्शाया जाता है, तो ऐसे सूत्र को हम संघनित सूत्र के नाम से कहते हैं। क्रियाशील मूलक। कहता है किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह मूलक जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है उस मूलक को क्रियाशील मूलक या क्रियाशील समूह कहा जाता है। देखिए अल्कोहल का क्रियाशील समूह बॉन्ड OH रहता है, इसको समझना रहता है। ईथर का तो बॉन्ड O रहता है, ईथर का है। इस प्रकार से भी एग्जाम में देता है क्रियाशील मूलक पहचान। कहता है कुछ प्रमुख क्रियाशील मूलक उनके नाम कार्बनिक जो उसके सूत्र को नीचे दिया गया है, दर्शाया गया है, देखिए हम लोग समझेंगे। कार्बनिक यौगिक अल्कोहल तो पहचानने का तरीका है हाइड्रोक्सिल क्रियाशील समूह का नाम है हाइड्रोक्सिल समूह। संरचना ऐसे लिखा रहेगा बॉन्ड O बॉन्ड H, सूत्र बॉन्ड O कौची H से दर्शावल रहेगा। ईथर समूह बॉन्ड O से दर्शावा रहेगा। एल्डिहाइड या कीटोन जिसका नाम है कार्बोनिल समूह तो एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O लिखा रहेगा। और कीटोन में भी ऐसा रहता है, खाली हमको एक H लगा करके यानी C डबल बॉन्ड O और H लग गया ना तो यह हो जाता है एल्डिहाइड, और अगर C डबल बॉन्ड O अगर छोड़ दिए तो ये हो जाता है हमको कीटोन। ये कीटोन है और यह एल्डिहाइड है। इस प्रकार से देखिए लिखा हुआ है एल्डिहाइड तो एल्डिहाइड समूह बॉन्ड C डबल बॉन्ड यानी बॉन्ड CHO। कीटोन भी लिखा हुआ है तो कीटोन समूह C डबल बॉन्ड O लगाया हुआ है ना। हाँ कार्बोक्सिल समूह तो कार्बोक्सिल C डबल बॉन्ड O और H, यह हो जाता है कार्बोक्सिल समूह। एस्टर ग्रुप C डबल बॉन्ड O बॉन्ड क्या R, ये हो जाता है एस्टर समूह। एमीन समूह बॉन्ड NH2 कौन ग्रुप का हो जाता है, एमीन समूह का हो जाता है। हम इसका एक पूरा बेसिक वीडियो बनाएंगे, अलग से उस वीडियो को देख लीजिएगा। अभी खैर हमको इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग इसमें चर्चा कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन क्या है, कितने प्रकार के होता है, बताता है वे कार्बनिक यौगिक जो सबसे साधारण होते हैं तथा जो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन को उसको प्रकृति श्रृंखला के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक और क्या एरोमेटिक के रूप में क्या किया गया है, बांटा गया है। हाइड्रोकार्बन देखिए हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक के 2 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड जिसका नाम है संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त का एक ही प्रकार होता है जिसका नाम है एल्केन और असंतृप्त का जिसका नाम है एल्कीन और एगो का नाम है एल्काइंस। यहाँ एल्केन होता है एल्केन। चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन की बंटवारा हम लोग क्या करेंगे इसमें पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। सबसे पहला मेरा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो कहता है देखिए क्या कहता है कि वे हाइड्रोकार्बन जिसके कार्बन कार्बन परमाणु के बीच एकल बंधन होते हैं उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके अंतर्गत एल्केन ग्रुप्स आते हैं। कौन ग्रुप्स आते हैं बाबू, एल्केन ग्रुप्स। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी मेथेन हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इथेन हो जाएगा यानी जिसके लास्ट में एन लगल रहेगा ना वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का होती है। चलिए असंतृप्त वे हाइड्रोकार्बन जिसके कार्बन कार्बन परमाणु के बीच द्विबंधन यानी त्रिबंधन
होते हैं द्विबंधन और त्रिबंधन, उस हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके अंतर्गत एल्केन और एल्काइन ग्रुप आते हैं। एल्केन और कौन ग्रुप आते हैं? एल्काइन ग्रुप आते हैं। किसके? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत। मेथेन नहीं होगा यहाँ पे। चलिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में यही कह रहा है कि जैसे मान लिया जाए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाती है, तो वैसे हाइड्रोकार्बन को हमको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। किस हाइड्रो ई होगा यहाँ पे दिया, ये असंतृप्त का है, ये असंतृप्त का नहीं है, गलत दे दिया है। चलिए आगे निम्नलिखित का सामान्य सूत्र लिखिए। देखिए एल्केन का तो याद करने का तरीका है CnH2n+2 होता है, एल्काइन का CnH2n-2 होता है, एल्किन का CnH2n होता है, एल्केनॉल का CnH2n+1 और OH लग जाता है, ईथर का CnH2n+1 का होल 2 into O होता है, एल्डिहाइड का CnH2n+1 और CHO होता है। इस प्रकार से हमको क्या करती है, इसका नाम लिखा जाता है। चलिए अगला है बाबू, कार्बन के अपरूप क्या है? कहता है कि प्रकृति में पाए जाने वाले कार्बन संरचना, अवस्था, गुण इत्यादि में भिन्नता रखते हैं, अर्थात भिन्न रूपों में पाए जाते हैं, जिससे कार्बन का अपरूप कहते हैं। कार्बन का अपरूप हीरा है, ग्रेफाइट है, कोला है, कोक है, चारकोल है, काजल है, कार्बन है, गैस है। ये सब क्या है? कार्बन के अपरूपी हैं। कार्बनिक यौगिक का नामकरण कितनी विधि से किया जा सकता है? कार्बनिक यौगिक का नामकरण मुख्यतः दो विधि से किया जा सकता है, एक साधारण प्रणाली, एक IUPAC प्रणाली से। चलिए साधारण प्रणाली और IUPAC प्रणाली क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। कहता है किसी कार्बनिक यौगिक के वे नाम जो साधारण तथा प्राप्ति के स्रोत के आधार पर होते हैं, उसे नामकरण को साधारण प्रणाली कहते हैं। जैसे फॉर्मिक एसिड, मिथाइल अल्कोहल, इथेलीन, ये सब जो है साधारण प्रणाली का नामकरण है। IUPAC प्रणाली किसी कार्बनिक यौगिक के वे नाम जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप के आधार पर रखा गया है, उस कार्बनिक यौगिक को IUPAC प्रणाली कहते हैं। IUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। जैसे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब IUPAC प्रणाली के अंतर्गत आती है। अगला है समायवी क्या है? कहता है वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं परंतु उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, उस कार्बनिक यौगिक को समायवी कहते हैं। क्या कहते हैं? समायवी। जबकि पदार्थ में पाए जाने वाले इस गुण को समायवता कहते हैं। क्या कहते हैं? समायवता कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। समायवता कितने प्रकार के होते हैं? कहता है कि समायवता को उनकी प्रकृति एवं संरचना के आधार पर मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक संरचनात्मक समायवता, एक त्रिविम समायवता। संरचनात्मक समायवता तो कहता है वैसा समायवता जिसके यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणु एवं समूह विभिन्न प्रकार से जुड़े होते हैं, उसे संरचनात्मक समायवता कहते हैं। त्रिविम समायवता किसे कहते हैं? वैसे यौगिक के अणु जिसकी संरचना सूत्र समान होते हैं लेकिन उसके परमाणु एवं समूह की स्थानिक व्यवस्था अलग अलग होते हैं, तो उसे त्रिविम समायवता कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिविम समायवता। संरचनात्मक समायवता कितने प्रकार के होते हैं ये बता रहे हैं आगे पॉइंट्स हमको। तो कह रहा है कि संरचनात्मक समायवता मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित है। पहला श्रृंखला समायवता, स्थान समायवता, क्रियाशील समायवता। तो कहता है देखिए कि त्रिविम समायवता कितने प्रकार के होते हैं? तो कहता है कि त्रिविम समायवता दो प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित है, ज्यामितीय समायवता और प्रकाशिक समायवता। ये हमको क्या है? समायवता। आइसोमेरिज्म समायवता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एस्ट्रो आइसोमेरिज्म। इस समायवता का क्या किया गया है? बंटवारा किया गया है। चलिए आगे क्या है कि साबुन क्या है, इसके बनाने की विधि को लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साबुन एक वसा तथा अम्ल के मिश्रित रासायनिक पदार्थ होता है जो जल के संपर्क में आकर झाग उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? साबुन। इसका निर्माण फैक्ट्री या प्रयोगशाला में वनस्पति तेल एवं वसा का इस्तेमाल कर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म कर जल अपघटित की क्रिया कर किया जाता है। किसका निर्माण? साबुन का निर्माण। साबुनीकरण क्या है? कहता वनस्पति तेल एवं वसा का इस्तेमाल कर साबुन
तथा ग्लिसरॉल बनाने की साबुनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? साबुनीकरण। अगला पॉइंट से अपमार्जक कहता है यह एक रासायनिक पदार्थ होता है जो उच्च अल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट के व्युत्पन्न के सोडियम लवण होते हैं। इसकी रासायनिक प्रकृति साबुन से अलग होती है। किसकी? अपमार्जक की। देखिए अगला एग्जाम में आता है साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो कहता है कि साबुन अपमार्जक में अंतर, तो एक दने साबुन लिखा गया है और एक दने अपमार्जक है। साबुन कहता है एक बसा अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। कहता है ये उच्च अल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट के सोडियम लवण होते हैं। कौन? अपमार्जक। इसकी कार्य क्षमता खारे जल में घट जाती है साबुन की, लेकिन इसकी कार्य क्षमता खारे जल में कायम रहती है। किसकी? अपमार्जक की। चलिए आगे क्या है देखिए समझते हैं। कहता है कि यह खारे जल में आसानी से झाग नहीं देता है, यह खारे जल में भी आसानी से झाग दे देता है। यह कठोर जल से अभिक्रिया कर अम्लीय कैल्शियम मैग्नीशियम लवण बनाते हैं। यह कठोर जल से अभिक्रिया कर अम्लीय कैल्शियम मैग्नीशियम लवण नहीं बनाते हैं। कहता है यह कपड़ा ठीक ढंग से साफ नहीं होता है, इससे कपड़ा ठीक ढंग से साफ होता है। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं आज कार्बनिक यौगिक एवं इसके कार्बन एवं इसके यौगिक के चैप्टर का 2 मार्क्स का वीवीआई क्वेश्चन बताया। आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मैं इस वीडियो पर ऑब्जेक्टिव सेक्शन भी बता दिया, ऑब्जेक्टिव बना दिया, 2 नंबर भी बना दिया। अब मैं एक बार 5 नंबर का प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है उसके बारे में चले। 5 नंबर में संरचना सूत्र पूछा जाता है, एक वीडियो बनाऊंगा संरचना सूत्र का, बंधन का, बहुत अच्छी से। चलिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।